प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल पे। बच्चों, जो नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनको पता है कि परीक्षा जो है वो 2 चरणों में हुई है। और पहले चरण की परीक्षा जो है 4 नवंबर को हो चुकी है, जो कि पहाड़ी जो राज्य हैं उन कुछ राज्यों में हुई थी। और दूसरे चरण की परीक्षा जो है 20 जनवरी 2024 को होनी है। तो पहले चरण की परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उसमें आप लोग जानते हैं कि परीक्षा जो है परीक्षा में 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है मानसिक योग्यता का, जिसमें कि 40 प्रश्न होते हैं। दूसरा खंड होता है गणितीय योग्यता का, जिसमें कि 20 प्रश्न होते हैं। और तीसरा खंड होता है भाषा परीक्षण का, जिसमें कि 20 प्रश्न होते हैं। कुल जो है 80 प्रश्न होते हैं और 100 अंक के। इस वीडियो में 4 नवंबर को आयोजित नवोदय परीक्षा के पेपर का जो खंड 3 है भाषा परीक्षण, उसके प्रश्नों को हल कराया गया है, जो कि वीडियो में आगे दिया गया है। इसमें एक सूचना जो है उन बच्चों के लिए है जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा जिन्होंने 5 नवंबर 2023 को दी है। उन बच्चों को जानकारी ये चाहिए थी कि परीक्षा में जो 2 खंड थे मैट और सेट 90-90 अंक के, तो उसमें क्या उन दोनों जो भाग हैं दोनों भागों में अलग अलग पास होना आवश्यक है, और पासिंग मार्क कितना है। तो हाँ बच्चों, दोनों भागों में मैट और सेट में अलग अलग पास होना जरूरी है। मैट का मतलब जो मानसिक योग्यता है उसमें भी पास होना अलग से आवश्यक है, और सेट जो कि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा है उसमें भी अलग से पास होना आवश्यक है। मैट 90 नंबर का है और सेट भी 90 नंबर का है। तो इसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जो है 90 में से उनको जो 36 अंक लाना आवश्यक है, मैट में भी और सेट में भी। और जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के जो छात्र हैं उनको 90 में से 29 अंक, दोनों भागों में 29 अंक अलग अलग लाना आवश्यक है, तब वो पास माने जाएंगे। और जो बच्चे पास रहेंगे उन्हीं बच्चों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा, ये ज़िले में जितनी सीटें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता के लिए निर्धारित हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और जब ये मेरिट लिस्ट बनेगी और आगे की जो सूचना होगी वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और लगातार इससे जुड़े रहिए, इसके वीडियोस देखते रहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको जो है आप लोग टच करिए। सब्सक्राइब के बटन को जब आप टच करेंगे तो उसके नीचे घंटी का आइकन है, घंटी का आइकन आएगा। घंटी के आइकन को जब टच करेंगे तो उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन, उसके मैसेज तुरंत ही आपके वीडियो पर पहुंच जाएगा, और आप बिना जो है समय गंवाए उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आगे जो है परीक्षा में क्या होने वाला है या परीक्षा से संबंधित क्या सूचनाएं हैं। तो बच्चों चलिए आगे, अब हम लोग जो चलते हैं वो जो भाषा परीक्षण के जो प्रश्न हैं नवोदय से संबंधित जो 4 नवंबर को आए हैं उस परीक्षा में, उस पेपर में, उन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो भाषा परीक्षण है इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, और हर अनुच्छेद में जो है 5-5 प्रश्न रहते हैं। उनको उस अनुच्छेद को पढ़कर उन प्रश्नों को हल करना रहता है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला अनुच्छेद है, गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कठिन और सतत प्रयास से मनुष्य बहुत चीज़ें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न एवं अद्वितीय होता है, उसके पास विशेष छिपे हुए गुण होते हैं। इन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि एवं सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कर उनका उचित उपयोग करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटल संकल्प सफलता की कुंजी है। सबके प्रति सहनशीलता, साहस और सबसे ऊपर उद्देश्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति अवश्य होनी चाहिए। ये जो है अनुच्छेद है, और इसके जो प्रश्न हैं हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के पास रिक्त स्थान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऑप्शन है शक्ति, बल, सफलता, असफलता। तो मनुष्य के पास सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिससे इसमें ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान है सफलता की कुंजी है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अनियोजित कार्य, हठ और मस्तिष्क की अस्थिरता। तो दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है ये सफलता की कुंजी है। इसमें जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। अपनी असफलताओं, अपनी क्षमताओं, अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों। तो प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें सही है। ये सब जो प्रश्नों का उत्तर है आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। आप ढंग से एक बार पढ़िएगा या 2 बार पढ़िएगा तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विशेष का विलोमार्थक शब्द है, मतलब विशेष का आपको विलोम बताना है। कौन सा है? साधारण, प्रिय, विशिष्ट, शौकीन। तो विलोमार्थक विशेष का जो होता है वो होता है साधारण। इसमें जो ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छिपे से तात्पर्य है दिखाई देने वाला, न दिखाई देने वाला, प्राप्त और अस्पष्ट। तो इसमें जो है छिपे से तात्पर्य होता है न दिखाई देने वाला। इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद दूसरे पे। अनुच्छेद दूसरा जो है ये है, हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका, पूर्णतः दृष्टिहीन थी, किंतु फिर भी उसने इतनी पुस्तकें पढ़ीं जितनी हम में से अधिकतर आँख वाले नहीं पढ़ पाते। उसने पुस्तकें लिखी भी, वह बहरी थी, फिर भी संगीत का आनंद उनसे अधिक लेती थी जो सुन सकते हैं। 9 लंबे वर्षों तक वह बोल नहीं सकती थी, किंतु बाद में अमेरिका के अनेक स्थानों में उसने भाषण दिए। यही नहीं, उसने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए और उनमें अभिनय भी किया। यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन केलर की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ। अभी इस अनुच्छेद के ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं इस अनुच्छेद से संबंधित, उनको हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हेलन केलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह रिक्त स्थान थी। मतलब वो क्या थी? इसमें ऑप्शन है बहरी, गूंगी, भूखी, दृष्टिहीन। तो हेलन केलर जो है दृष्टिहीन थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है, बहरी होते हुए भी वह का आनंद लेती थी। तो बहरी होते, इसमें ऑप्शन है कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य। तो बहरी होते हुए भी वह संगीत का आनंद लेती थी। इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही है। अगला प्रश्न है, लेखक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शासन करता है, चलचित्रों को बनाता है, चलचित्रों में काम करता है, पुस्तकें लिखता है। तो लेखक उसको कहते हैं जो पुस्तकें लिखता है। इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हेलन ने रिक्त स्थान के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था। ऑप्शन है अमेरिकियों के जीवन, दृष्टिहीनों के जीवन, अपने जीवन, मानव व्यवहार। तो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हेलन ने अपने जीवन के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था। इसमें ऑप्शन जो सी है ये सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। संभव हुआ, दूर करना, दृढ़ इच्छा शक्ति, लिखी। तो उद्देश्य की दृढ़ता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद। भारत ने अनेक महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान को समर्पित कर दिया था और वे भारत में ही नहीं विदेश में भी सम्मानित थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में मैमनसिंह में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और उनके माता पिता सदैव गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने को तत्पर रहते थे। पौधों के प्रति उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने किसानों और खेतों में अपना बहुत सा समय बिताया। बचपन से ही उन्हें प्रयोग करना और प्रकृति के नियमों को समझना अच्छा लगता था। तो ये है पैराग्राफ। इसमें जो प्रश्न है उनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और हल करते हैं। जगदीश चंद्र बोस एक महान क्या थे? वो वैज्ञानिक थे। तो इसमें जो है चिकित्सा, कृषक, वैज्ञानिक और शिक्षक दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सी है वैज्ञानिक, ये सही है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि है 30 नवंबर 1858, 30 दिसंबर 1858, 30 नवंबर 1868, 30 नवंबर 1858, 30 नवंबर 1848। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 30 नवंबर 1858। अगला प्रश्न है, उनकी रिक्त स्थान है, उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। पशुओं में, साहित्य में, दवाओं में, वनस्पति विज्ञान में। तो पैराग्राफ में दिया हुआ है कि पेड़ पौधों में उनकी जो रुचि थी बहुत कम उम्र से शुरू हो गई थी। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन डी जो है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समर्पित का आशय है
प्रिय लगना, प्रारंभ करना, सौंपना, सम्मानित होना। तो समर्पित का आशय होता है अपने आप को सौंप देना, समर्पित हो जाना। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। तो मेमन सिंह, बांग्लादेश, बाहर, विदेशों। तो भारत से बाहर के लिए विदेशों शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही है। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद चौथा है, ईमानदारी का तात्पर्य है सत्यता। इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। ईमानदारी का आशय है स्वच्छ और निष्कपट होना, न केवल दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में बल्कि अपने प्रति भी ईमानदार होना। जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र और व्यवहार से स्वच्छ और निष्कपट होता है तो हम कहते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक होती है। ईमानदारी एक महान गुण है जो सदा लाभकारी होता है। किसी को भी सच्चाई की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, और इससे जो संबंधित प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करते हैं। ईमानदारी का अर्थ है बुराई, उदासी, सच्चाई और फलदायी। तो ईमानदारी का अर्थ जो होता है वो सच्चाई होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईमानदारी का तात्पर्य है हर प्रकार के रिक्त स्थान उद्देश्यों से मुक्ति। बुरे, अच्छे, सकारात्मक, महान। तो ईमानदारी का तात्पर्य है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब लोग सदा रिक्त स्थान का भाव रखते हैं। घृणा, अवहेलना, सम्मान, अपमान। तो लोग सदा जो है सम्मान का भाव रखते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईमानदार शब्द रिक्त स्थान का विपरार्थक है। मतलब ईमानदार किसका विलोम है, किसका विपरार्थक है? नकली, बेईमान, स्पष्ट, खुला। तो बेईमान शब्द का विलोम जो होता है ईमानदार होता है, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द रिक्त स्थान है, क्या है? क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो निष्कपट शब्द जो होता है वो विशेषण होता है, ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें सही है। तो बच्चों ये जो है ये हिंदी के जो थे भाषा के 20 प्रश्न हैं, और अगला वीडियो में गणित से संबंधित जो 20 प्रश्न हैं उनका मैं बनाऊंगा और जो है जल्दी से अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, जिससे कि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही आपको पता चल जाए। तो और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग जान ही रहे हैं कि वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करिए, उसके बाद घंटी का आइकन आएगा उसको आप टच करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो है मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत उसके मैसेज आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि उनको भी मतलब परीक्षा से संबंधित जानकारी हो सके और वो भी लाभान्वित हो सके। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।